सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे एक बार श्रद्धा टिक जाए, उसके बाद इसके अलावा अंगद के पैर की जैसी श्रद्धा है हमारी, दुनिया में किसी के साथ ना लग सकती है ना चिपक सकती है। सिर्फ तीर्थंकरों से चिपके रहेंगे आप, सच्चे देव शास्त्र और गुरुओं से लगे रहेंगे आप। आपको दुनिया में कहीं किसी कोने पर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है, मलबा, मलबा कहते हैं हम उसको। हम कहते हैं हर बात, ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी बात की कमी है और वो कमी अगर जिनालय पूरी नहीं कर पाया, तो किसी अनाथालय में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे जीवन की कमी को पूरा कर दे। तुम्हारे जिनालय में ताकत है, विधि विधान है, व्यवस्थाएं हैं। ये मारना मार करके आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान किया है। यह आपका एक मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान की शक्ति में तुम्हें श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुमने कल्याण मंदिर को हल्के में ले लिया। भक्तामृत स्तोत्र के विधान को तुमने हल्के में ले लिया, हमने बड़ी गंभीरता में ले लिया। आचार्य जी कहते थे कई बार होता है मुंह का निवाला निकाल करके दूसरे के मुंह में डालना पड़ता है। आप लोग भी बोलते होंगे पूरी दुनिया में, महाराज क्या बताएं, अंतिम समय तक काम होता है, लोग पैसे भी दे देते हैं और एंड टाइम में छूट जाता है। तब आचार्यों ने कहा पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान पूरी श्रद्धा के साथ, इस भाव के साथ कि प्रभु आपके शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। नान्यथा वादिनो जिना, तीर्थंकर को क्या पड़ी थी, उनके साथ शब्द जोड़ा, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम धनन शिल्पी करस पश्चान मुर्जह किम अपेक्षिते। बजने वाली ढोलक बजाने वाले से कुछ नहीं चाहती। ऐसे ही तीर्थंकर और सच्चे गुरु देते हैं, कुछ चाहते नहीं। तुम भगवान के अलावा किसी और के सामने माथा टेकोगे, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारी श्रद्धा तुमको भटकाएगी, हमारी श्रद्धा तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे टिकी है। मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूं, जिंदगी के 45 साल में आज तक एक टीका तक नहीं लगाया इन लोगों को, हमने आज तक नहीं लगाया। न कभी उनके नाम से पॉन्ड्स पाउडर खरीदा, न लिपस्टिक, न आंवला का केस तेल, न संगार, न छोला, कभी नहीं खरीदा। गया अभी एक मंदिर में देख रहा था मैं, माता पद्मावती जी का उन्होंने बढ़िया चोला वोला चढ़ाया हुआ था। हमने कहा देखो यार, पॉन्ड्स पाउडर में बैल की हड्डी होती है और इसने बैल की हड्डी पद्मावती को चढ़ा दी। पद्मावती क्या सोचती होगी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, तुम चढ़ाते हो, हमने देखा मंदिर के अंदर। हमने कहा इतना पाउंड्स पाउडर, पाउंड्स के पाउडर में क्या रहता है बताओ? पाउंड्स के पाउडर हो चाहे दुनिया का कोई भी पाउडर हो, जो मुंह में लगाने वाले टेल्कम पाउडर होते हैं वो शुद्ध बैल की हड्डी से बनते हैं। शुद्ध बैल की हड्डी से फ्रेग्रेंस डाल करके। आपने कभी उसके पाउडर फार्मिंग करने के प्लांट नहीं देखे, हमने वो प्लांट देखा है जहां पर पत्थर को पूरा डस्टी करके व्हाइट मार्बल स्टोन को ब्राउनिश बना दिया जाता है। उन्हीं हड्डियों में जो स्टार्टर हाउस से, कानपुर के स्टार्टर हाउस की जितनी हड्डियां निकलती हैं, उसको बिल्कुल चूरा बना करके बिल्कुल प्योर व्हाइट कैल्शियम पाउडर में फ्रेग्रेंस डालते हैं। थोड़ी सी क्लोरीन गैस के साथ फार्मिंग करते हैं, उसकी स्मेल तो हड्डी में रहती नहीं है, मांस में स्मेल रहती है। पाउडर फार्मिंग में साफ किया, ब्लीच डाली, उसमें टेल्कम पाउडर में फ्रेग्रेंस मिलाया, डिब्बे में पैक किया, उठा दिया, तुमने पद्मावती के मुंह में लगा दिया। विचारणीय है, बात विचारणीय है। हम भवनत्री के देवों की कभी उपेक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व देवास चतुर्निकाया आदितस्तिषु पितांत लेस्या दशाश द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, ये सब आचार्यों ने लिखा है, हम मानते हैं उनको। लेकिन जितनी गहरी श्रद्धा तुम्हारी भवनत्री के देवों में हो गई है, उसके लिए कहना चाहते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा इसको बीपीएल मत बनाओ। बीपीएल मतलब क्या होता है? बिना पेंदी का लोटा, बहुत लुढ़कता है, जहां चाहे वहां लुढ़क जाता है बेचारा। अभी विनम्र सागर जी ने कहा तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का तुमने एक विधान कर लिया। अभी कोई दूसरा आकर के बोलेगा मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने के लिए हम ये चला रहे हैं, तुम रात में 11 बजे साधु के कमरे के अंदर घुस करके एक नारियल लेकर के निकल आओगे। ऐसी श्रद्धा को बच्चलन मत बनाओ, श्रद्धा स्थिर रखो, उसको सती बनाओ, उस श्रद्धा का लाभ लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करूंगा, प्रतिकूलताएं कितनी भी आएगी, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा, ये शब्द कहे तुमने अपने साधु के सामने कह दिया, फलाने चंद्र के भगवान तो एक नंबर के हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, कहीं जाकर के अन्य मत के मंदिरों में जाकर के जब तुम हरी पट्टी वाला एक ताबीज यहां पर बांध करके कस करके निकल करके चले आते हो, जब कभी भी मौका मिल जाए तो तुमको अलाव कूदने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी नाम का तिलक लगाने में तुमको कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी श्रद्धा कहां पर है एक बार पूछ लेना, फिर लगे कि आचार्य कुमुद चंद्र देव के जैसे भगवान पार्श्वनाथ पे टिकी है,
तो ये विधान की पूर्णाहुति करने का एक अच्छा आनंद आएगा। प्रभु सिर्फ आपके नाम पर ये अर्घ चढ़ा रहा हूं, आंख बंद करो, कुमुदचंद्र देव का चेहरा याद रखो। गौरवर्णी 7 हाथ की ऊंचाई के साथ 10 फुट की ऊंचाई थी कुमुदचंद्र देव की, और 100 साल की आयु लेकर के उन्होंने इस धरती पर चौड़ा कंधा बलिष्ठ शरीर के साथ दिगंबर मुनिराज जब चलते थे तो लोग देखते रह जाते थे। उन पर आंख बंद करके श्रद्धा करके उनके शब्दों को आप जब चढ़ाएंगे अर्घ, ये फलाश्रुतियां निकलेंगी। एक थाली से दूसरी थाली तक मात्र चावल नहीं चढ़ाए जाते, चावल चढ़ाते चढ़ाते श्रद्धा आंख बंद करके कुमुदचंद्र देव के पैरों पर चढ़ा दी जाती है। भगवान ये दोनों हाथों से आपके तौ पादो मम हृदयम तौ पतद्वय लीनन तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। जब ऐसी शुद्धतम श्रद्धा कमाल करती है जीवन में बंधुओं, तब कुछ सिद्धियां रिद्धियां सब पैदा होती है।